जय हिंद भाई सभी को। तो देखिए इस क्लास के अंदर हम लोग प्रोपोर्शन के सेकंड पार्ट को देखेंगे। इससे पहले फर्स्ट पार्ट हम लोग देख चुके हैं और आज इस वीडियो के अंदर प्रोपोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा और आपके 2 नंबर तो पक्के होने ही वाले हैं। वो तो पहले वीडियो में आपको बता दिया गया था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल इससे आगे मैंने पिछले सवाल किए था, आज यहाँ से हम लोग आगे करेंगे और कुछ नया कंसेप्ट है वो भी बताते हुए आपको चलेंगे। सारा चीज उतना ही है, थोड़ा सा मतलब अब अलग तरीके से पूछेगा तो उसको देखना बहुत जरूरी रहता है, ठीक है। तो आ जाइए देखिए, अब इस सवाल में क्या है कि दो संख्याएं दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो कल तक आपने एक चीज देखा कि जब हमको तीन वेरिएबल देता था, अगर 3 संख्या अंक देता था तो हम कैसे निकालते थे, तो हम निकालते थे ए बी समानुपात सी और डी, ठीक है। ये क्या करते थे, ये 3 संख्या के लिए करते थे। लेकिन जब कभी हमको 2 संख्या दिया जाता था तब हम क्या करते थे, ये ए अनुपात, ठीक है, ये बी और यहां पर बी सी करते थे जब 2 वेरिएबल दिया जाता था। और इसके लिए आपको जब 2 वेरिएबल दिया जाता था तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि अगर कभी फर्स्ट प्रोपोर्शन बोले, अगर कभी फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलेगा ना, फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ए बराबर होता है बी स्क्वायर बाई सी। अगर कभी सेकंड बोलेगा, सेकंड नहीं माफ कीजिएगा, मीन प्रोपोर्शन, मीन। अब ये मीन क्या है, तो देखिए जब अकॉर्डिंग 3 जब 3 वेरिएबल दिए जाएंगे तो इसको हम लोग फर्स्ट कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, इसको थर्ड कहते हैं, इसको फोर्थ कहते हैं। जब 3 वेरिएबल दिए जाएंगे तो ये मेरा दोनों सेम ही रहता है, तो इस ए को कहते हैं हम लोग फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये दोनों को मिला करके कहते हैं हम लोग मीन प्रोपोर्शन, और ये सी वाले थर्ड को कहते हैं तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन के लिए फॉर्मूला क्या बताया था आपको बताया था कि अंडर रूट में ले लेना है और ए इंटू बी कर देना है, ठीक है। जब थर्ड प्रोपोर्शन अगर आपको पूछेगा तो क्या करेंगे हम, थर्ड प्रोपोर्शन जब पूछेगा तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका, यानी कि सी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको कल बताया था, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। अब कोई दिक्कत नहीं, अब इस सवाल को आप या तो इस अकॉर्डिंग के अनुसार बना सकते हैं या तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर देंगे तो यहां से भी आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसा बनाना चाहे हम दोनों तरीका आपको बताते हैं, ठीक है। पहले तो आप ये देख लीजिए, जैसे ए यहां पर है, आपको एक चीज कल बताया था कि जिसका मान दिया जाएगा उसको रख देंगे, जिसका मान नहीं दिया जाएगा उसके जगह पर एक्स बैठा देना है, ठीक है। तो 2 वेरिएबल है, पूरा का पूरा एक है, ये पूरा का पूरा एक है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे ए बी वाला। तो ए के जगह पर क्या पूछा गया, तृतीय अनुपात पूछा गया, यानी कि ये घर मेरा खाली होगा, इसको मेरा एक्स मान लेना है, ठीक है। तो ए के जगह पर इसको डाल दीजिए, देखिए ए के जगह पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ये हो जाएगा। अब ए बाई बी कर देते हैं तो बी मेरा क्या है, ए माइनस बी है तो ए माइनस बी। उसके बाद क्या है, उसके बाद बराबर, फिर बी ही है तो बी यही है तो ए माइनस बी, फिर यहाँ पर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा मेरा, अब ये एक्स आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा उसको देख लेते हैं। देखिए अब ये इससे गुना होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे, बाहर में एक्स हो जाएगा बराबर, इधर क्या होगा ए माइनस बी एगो और फिर हो जाएगा ए माइनस बी। यहां से जब x हटेगा, x का मान निकालेंगे कि गुना में तो बराबर की पट्टी आ जाएगा, यानी कि a माइनस बी, और फिर देखिए यहां पर a माइनस बी, और नीचे मेरा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको एल्जेब्रिक का ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका एक फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और a माइनस बी। इतनी सी बात आपको जानना है। तो इस जगह के यहाँ पर हम इस वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। तो चलिए इस जगह पे इस वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पर। अब इसको आराम से रख देंगे, क्या रखेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी आप रख सकते हैं। अब देखिए a माइनस बी कट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी बटे a प्लस बी। ये मेरा हो गया आंसर आपका, ठीक है, a माइनस बी बटे a प्लस बी, a माइनस बी बटे a प्लस बी, ये वाला सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट प्रोपोर्शन का निकालने का तरीका माफ कीजिएगा। ये तो ये इससे अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो भी आप आराम से निकाल सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। और अगर देखेंगे, अगर हम इस पर निकालना चाहते हैं तो चुटकियों में इसको निकाल पाएंगे, बी स्क्वायर बाई ए का, बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। तो देख लीजिए, इसको हम साफ कर देते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा बेग मार करके। अब देखिए अगर थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया है ना, थर्ड प्रोपोर्शन, तो यानी कि सी बराबर क्या होता है भाई, बी स्क्वायर बाई ए। तो ये पूरा डाटा मेरा ए का काम करेगा, ये पूरा डाटा मेरा बी का काम करेगा। तो बी का स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी का जो स्क्वायर है, स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर का मतलब क्या है, ए माइनस बी 2 बार है, इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी 2 बार है, तो ऊपर वाले को 2 बार लिख दीजिए, ए माइनस बी और यहां पर ए माइनस बी, ठीक बात है कि नहीं। उसके बाद नीचे b माइनस ए मेरा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके जगह पर हम इस चीज को रख सकते हैं, तो ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो a प्लस बी रख देंगे और फिर a माइनस बी रख देंगे, उसी तरह से कट जाएगा तो ये डाटा मेरा बच जाएगा a माइनस बी और नीचे a प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर।
तो मतलब वही सब चीजें हैं, थोड़ा सा अब अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखते हुए चलिए, बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है और काफी अच्छे क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। आ जाइए, देखिए अगला सवाल। अगला सवाल अब क्या पूछा है, देखिए पूछा गया कि 12, 18 और 6 का चतुर्थ अनुपात, ठीक है, इसका चतुर्थ अनुपात k और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग अलग अलग निकालते थे, अब दो डाटा दे दिया गया, उसमें हमको कुछ निकालना होगा। तो समझने की कोशिश करते हैं चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से। कहा जाता है क्या कि 12, 18 और 6 का चतुर्थ अनुपात। अब इसमें 3 वेरिएबल दिया गया है, ए बी, ठीक है। आपको और एक बार लिख देते हैं भाई, ताकि आप भूलो ना चीजों को। ये है, जब 3 वेरिएबल दिया जाएगा तो चतुर्थ अनुपात, यानी कि ये तो फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ है। तो जब जो वाला पूछा जाएगा उसी को क्या करते हैं हम लोग, एक्स मान लेते हैं। बाकी जो है उसके जगह पर उस मान को हम लोग रख देंगे। तो ए के जगह पर हम क्या रखेंगे, 12 बटे यहाँ पर 18 बराबर ये कितना हो जाएगा, 6। यही पूछा गया नीचे वाला, तो एक्स ले लेते हैं। अब ये कर जाएगा 6 दूनी 12, 2 से 9 बार में, तो एक्स बराबर मेरा 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहा जाता है कि k और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर है, तो k और 6 का तृतीय अनुपात। अब इसमें 2 वेरिएबल दिया गया, तो 2 वेरिएबल दिया जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, ए बी, और यहाँ पर करते हैं बी और सी, ये करते हैं जब 2 वेरिएबल दिया जाता है। और तृतीय अनुपात यानी कि सी का डिमांड किया गया, तो बी स्क्वायर बाई ए। अब डायरेक्ट लगाइए, ठीक है। अब तो आपको याद हो गया होगा कि जब भी तृतीय अनुपात पूछा जाएगा तो बी स्क्वायर बाई ए लगा देना है, ठीक है। तो बी स्क्वायर यानी कि ये इसका स्क्वायर कीजिए, तो ये c बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर यानी कि 36 बटा k हो गया, ठीक है। अब सवाल कहता है कि तृतीय अनुपात के बराबर है, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, तो बराबर कर देते हैं, जैसा कहा गया वैसा ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये मेरा कितना है भाई, ये तो 9 है ना, माफ कीजिएगा, ये 9, 2 नाम 18, तो 9 के बराबर है 36 बटा k के, तो ये यहाँ पर कट जाएगा 4 बार में, तो अर्थात k बराबर क्या हो जाएगा, k यहाँ आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि k का वैल्यू मेरा 4 हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर ये सी नंबर राइट आंसर, ठीक है। पूछा गया सवाल थोड़ा सा पुराना है, उम्मीद कर आप चीजें समझ पा रहे हैं। सवाल को कुछ करना नहीं है, आपको सारी चीजें कल मैंने बता दिया है, इस पर कोई नया नहीं है, इस बार नया नहीं है, लेकिन डबल मिक्स करके पूछा गया है, तो थोड़ा सा ध्यान में आपको चीजों को रख के करना होगा, ठीक है। आगे देखिए, आपको सारी चीजें करा देंगे यार, टेंशन मत लीजिए। देखिए कहता क्या है कि यदि 8, 20 का तृतीय अनुपात p है, 8 और 20 है जिसका तृतीय अनुपात p है, ठीक है। 3, 5, 24 का चतुर्थ अनुपात q है, तो ये कंडीशन दिया गया है कि 2p प्लस q का मान क्या होगा, यानी कि p प्लस q का मान आपको चाहिए। तो एक बात बताइए, ये दोनों का तृतीय अनुपात यानी कि c कहते हैं, तो c को ही इन्होंने इस बार p कह दिया, तो हम p लिख देंगे। p बराबर क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर बाई ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, मतलब c बराबर हम क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर बाई ए लिखते हैं। तो ये मेरा तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड प्रपोर्शन है। सवाल कहता है कि तृतीय अनुपात जो आपका है उसको हमने p नाम दे दिया, तो इसके जगह पर हमने p बैठा दिया, ठीक है। अब बी स्क्वायर बाई ए है, तो यहीं से मान को हम निकाल देंगे। ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे। अगर थोड़ी सी भी आपको तकलीफ होता है ना, जिसका फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा, पक्का है कि ये पूरा सेशन आप ऐसे ही निकाल देंगे, गारंटी 100%, ठीक है। देखिए अब यहां पर आ जाते हैं, तो ये बी, ये तो मेरा ए है और ये बी है, तो बी का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 यहाँ पर, और नीचे मेरा कितना है 8, तो इसको काट दीजिए, 8 पंचे 40 यानी कि 0, तो p बराबर हो गया मेरा 50, तो ये एक आ गया, p मेरा आ गया 50। अब आगे बात कर देते हैं, आगे देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि 3, 5 का चतुर्थ अनुपाती q है ना, q है, तो यानी कि ये 3 वेरिएबल दिया गया, तो पहला वाला तो 3 है, तो 3 रखेंगे, 3/5 बराबर ये 24, और यहाँ जो x मानते थे ना, x चतुर्थ अनुपात जो भी रहता था मेरा, उसको इस बार q नाम दे दिया गया, तो इसके जगह पर q रख देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 से ये 8 बार में चला जाएगा, अब q जब निकालेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। कैसे हो रहा है ये चीजें आप उम्मीद करें समझ पा रहे हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर ये q आ जाएगा और 8 पंचे 40 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आगे सवाल क्या कहता है, कंडीशन यह है कि 2p प्लस q का वैल्यू कितना होगा, 2p प्लस q, तो 2p का मान कितना 50, तो गुना 50 और प्लस का कितना है 40, तो बस हो जाएगा आंसर 50 दूने 100 और प्लस का 40, तो बराबर हो गया 140। आपका यहाँ पर सही उत्तर बैठ जाएगा, जो कि ये ए नंबर है, ठीक है। किसी बात की समस्या दुविधा आपको नहीं होना चाहिए, सवाल बनेंगे आपसे, ठीक है, कोशिश करते रहना है। देखिए अगला सवाल देखिए, अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि 1.8 और 3.2 के बीच का मध्य अनुपात और 5 और 3 के तृतीय अनुपात में अंतर ज्ञात कीजिए। इस दोनों का मध्य अनुपात ज्ञात करना होगा, और ये दोनों का तृतीय अनुपात, और दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका अंतर हमको बताना कितना होगा। तो डरने वाली बात नहीं है, हम
यहाँ पर करते हैं इसको। देखिए मध्य अनुपात का मतलब क्या है भाई, मध्य अनुपात का मतलब होता है मीन प्रोपोर्शन है। मीन प्रोपोर्शन मतलब ये है तो ये बी है, दोनों को क्या करेंगे, मीन प्रोपोर्शन जब बोला गया तो सही बात है, दोनों को ले लीजिए और अंडर में रूट कर दीजिए, तो 1.8 इंटू कितना है 3.2। अब आपके एक दिमाग में चीजें आ रहे होंगे कि इसको गुना कर दीजिए, ठीक है। अभी पॉइंट आप भूल जाइए, दोनों को गुना करेंगे तो कितना, 18 दूनी 36 के 6 हाथ मेरे 3, 38 54 और 3 कितना होता है, 54 और 3 होता है 57, ठीक है। तो 576, एक एक दो संख्या बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट को आपको पता है कि पॉइंट जब हटता है तो नीचे क्या होता है, पॉइंट हटेगा तो एक दो जीरो है तो दो जीरो। अब सबको स्क्वायर से निकाल दीजिए सबको, तो ये किसका 576 किसका स्कोर है, 576 किसका स्कोर है, तो ये 24 का स्कोर होता है 576, और 10 का रूट निकल जाएगा तो मतलब 100 का रूट निकल जाएगा 10। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2.4 हो जाएगा, ठीक है, 2.4 हो गया। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि पहले तो मैंने गुना कर दिया, वो 5.75 आया। ये 24 का स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। ये आपको याद रखना कि 24 का स्क्वायर 576, 24 का स्क्वायर 576। अब पॉइंट को मैंने हटाया, पॉइंट जैसे ही हटा तो नीचे दो जीरो, तो अब ये पूरे में रूट चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया, तो 576 के लिए 24 आता है और 100 के लिए 10 निकलता है, 100 का 10 गुना 10, तो अब ये नीचे जीरो आ गया, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2.4। अब आगे क्या कहता था देख लीजिए, आगे क्या है यहाँ पर कि 5 और 3 का तृतीय अनुपात पूछा गया, तो तृतीय अनुपात का मतलब क्या है, सी बराबर बी स्क्वायर बाई ए, तो ये मेरा ए हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा, इसका स्कोर 3 का स्कोर 9 और बटे नीचे 5, और जब नीचे 5 रहता है तो भागा करना बहुत आसान, ऊपर वाला को डबल कीजिए, 9 दूनी 18, एक संख्या बाद पॉइंट। अब ये दोनों का अंतर पूछा गया, तो 2.4 में से अगर -1.8 कर देंगे तो 24 में 18 जाएगा तो 6 बचेगा, एक संख्या बाद पॉइंट, यानी कि 0.6 इसका सही उत्तर होगा। अंतर पूछा गया था कि दोनों का, तो यहां पर इतना और यहां पर इतना, तो दोनों का अंतर कितना होगा 0.6, ठीक है। सारे सवाल को आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना है, आपसे बन जाएगा, पक्का है भाई, कल मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको कराया है सब। अब ये सवाल को देख लीजिए, इस सवाल भी आप कर सकते हैं, सवाल में कुछ दम नहीं है कि 12 16 6 के चतुर्थ अनुपाती और 4 और 6 के तृतीय अनुपात के मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब इसका चतुर्थ अनुपात जो भी होगा, इसका तृतीय अनुपात जो भी होगा, दोनों का मध्य का अनुपात चाहिए, मध्य अनुपात नहीं चाहिए, मध्य अनुपात नहीं चाहिए, दोनों के बीच का अनुपात चाहिए, ठीक है। तो इसको भी करा ही देते हैं। देखिए अगर चतुर्थ अनुपात पूछा गया है, 3 वेरिएबल दिया गया है, तो क्या करेंगे, पहला वाला जैसे ही है उसे रहने देते हैं, 12/16 है तो 12/16 बराबर 6 चतुर्थ पूछा गया तो नीचे x कर देंगे। अब देखिए 2 से 6 बार में, 2 से मतलब 6 दुगने 12 2 बार में, 2 से ये चल जाएगा 8 बार में, तो x बराबर तो मेरा ये 8 आ गया, इसका काम खत्म हो गया। अब अगला देखिए, अगला क्या है भाई, अगला 4 और 6 का तृतीय अनुपात पूछा गया, तो 4 और 6 का तृतीय अनुपात यानी कि c पूछा गया, तो c बराबर क्या होता है बी स्क्वायर बाई ए, तो 6 का स्क्वायर मतलब 36 हो जाएगा, अब बटा 4, तो 4 से ये 9 बार में चला जाएगा, तो c बराबर हो गया 9। अब दोनों के बीच का अनुपात पूछा गया, तो इधर 8 है और इधर 9 है, तो 8:9 इसका सही उत्तर बैठने वाला है, 8:9 ये वाला, ठीक है। उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, जो भी मैंने कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल और भी तगड़ा सवाल है। क्या कहता है कि मान लीजिए कि x जो है ना कोमा 256 और 324 का मध्य अनुपात है, x जो है ना x यानी कि x बराबर है मध्य अनुपात, ये और इसका मध्य अनुपात आपको चीजें कराने एक बार आगे पढ़ देते हैं उसके बाद, और y जो है y 32 और 48 का तृतीय अनुपात है, तो तब ये कंडीशन दिया गया इसका मान कितना होगा। तो यानी कि x बराबर क्या है मेरा, ये मध्य अनुपात बोला गया, तो दोनों को अंदर में क्या कीजिए गुना कर दीजिए आप, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 256 आगे पॉइंट है, इंटू में कितना है 324 पॉइंट। अब देखिए इसका दोनों का एक परफेक्ट स्क्वायर निकलता है, किस प्रकार से देख लेते हैं थोड़ा बहुत। अब दोनों का पॉइंट अगर हटा दीजिएगा अपना, दोनों का पॉइंट हटा दीजिएगा तो यहां पर हटाइएगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 गुना 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा बात कर देंगे, तो ये दोनों पॉइंट हट गया। अब 256 का मतलब कितना निकल जाता है रूट, 256 का निकल जाता है आपका 16, ठीक है, 16 इंटू अब 324 का कितना होता है 18 होता है, 324 का रूट 18 निकलता है, यानी कि 18 का स्क्वायर होता है आपका 324, और क्या है भाई, और 16 का स्क्वायर हो गया आपका 256। तो ये तो किया हमने, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट को भी मैंने हटा दिया, और इस पॉइंट के आगे 1 0 था तो 10, और इसके आगे 1 0 तो 10, तो 10 दो हम 100, तो 100 का भी रूट कितना निकल जाएगा 10, तो नीचे रख देंगे 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 8 128 के 8 हाथ मेरा 12, 16 के 16 और 12 कितना होगा 16 और 10 कितना होता है भाई 26 और 2 28, 28 एक संख्या बाद पॉइंट लगा दीजिए ये, तो ये आ गया मेरा x का वैल्यू,
ठीक है, ये मेरा x का वैल्यू आ गया। अब हम y की ओर बढ़ेंगे और y का वैल्यू को निकालेंगे। y मेरा क्या कहता है कि 32 और 48 के तृतीय अनुपात, यानी कि देखिए तृतीय यानी कि c पूछा गया, तो c बराबर बी स्क्वायर बाई ए होता है। अब आप दिमाग खराब हो जाएगा, अब 48 का स्क्वायर नहीं कर पाइएगा, तो 48 का स्क्वायर अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 48 को 2 बार लिख दीजिए, 48 इंटू 48, ठीक है। अब नीचे मेरा क्या आएगा, ए मेरा कितना है 32, तो इसको सॉल्व कर देंगे 32। अब 8 से काट दीजिए, ठीक है, तो 8 छोक 48, 8 छोके 32, 4 से ये चल जाएगा तो 4 के 4, 4 दूनी 8, 12 छोक 72, ये मेरा y का वैल्यू 72 हो गया। y का वैल्यू मेरा 72 हो गया और x का वैल्यू 28.8 आ रहा है। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3x मतलब हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 28.8 और बटे में अनुपात का मतलब बटे ही आप मान के चलिए 2y इंटू 2 इंटू 72। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 मेरा बैठ जाएगा, ठीक है। अब काट देते हैं, देखिए 2 से अगर इसको काटेंगे ना इसको, तो 2 एकम 2 कट गया, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 12 से 6 बार में, 12 से ये चल जाएगा 12 बार में, 12 गुना 12 144, 12 छोक 72। अब देखिए अब कुछ कटेगा, ये देखिए 2 से ये चल जाएगा 6 बार में, 2 से ये चल जाएगा 5 बार में, तो ऊपर क्या है 3 है, नीचे 5, तो 3/5, 3/5 का मतलब हो गया 3:5, इसका सही उत्तर बैठेगा जो कि ये वाला है, ठीक है। इसमें और बहुत ज्यादा कुछ समझना नहीं, समझने वाली बात नहीं है। सवाल क्या कहता था कि x के लिए इतना और इतना है, इसका मध्य अनुपात ही है, x जो है दोनों का मध्य अनुपात है, और y क्या है 32 और 48 का तृतीय अनुपात है। तो पूछ रहा है कि 3x अनुपात 2y का मान कितना होगा, तो हमको x और y का मान चाहिए, तभी बैठा करके हम इस चीज को बता पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखिए, ये एक अगला टाइप है, ठीक है। इस पर आपको सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है कि 2 अनुपात दिया जाता है और आपसे बोलेगा कि इसमें अगर क्या जोड़ दिया जाए कि दोनों आपस में समानुपात हो जाएगा, या क्या घटा देंगे तो आपस में समानुपात हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, देखिए इसको हम देखते हैं यहाँ पर क्या, देखिए पहला सवाल है, कहता है क्या कि यदि 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि जिससे परिणामी संख्याएं समानुपातिक हो, परिणामी संख्या समानुपातिक होगा, ऐसा क्या जोड़ेंगे। तो समानुपातिक का मतलब क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये a और b है और ये समानुपात c और d, तो ठीक है, तो ये a बाई बी ये बराबर होगा c बाई डी। तो ये क्या करना होगा कि ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 4 दिया गया है तो इसमें कुछ जोड़ना होगा, तो 4 प्लस एक्स मान लेंगे और नीचे क्या करेंगे 10 प्लस एक्स मान लेंगे। ये एक तरीका बताते हैं, बाकी शॉर्ट तरीका आपको बताएंगे अभी तुरंत। और इसको क्या करेंगे 12 प्लस एक्स बटे में 24 प्लस एक्स, यही ना है भाई, क्या है 12/24 आएगा। अब एक बात तो समझिए, या तो आप इस ऑप्शन को उठा करके यहाँ पर फिट कर दीजिए, ऐसा ऑप्शन को लाइए उठा करके जो कि एक मतलब क्या करेगा, जो कि कर देगा कुछ इस प्रकार से कि दोनों साइड बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब लगातार चेक कर सकते हैं, अगर मैं 9 रखूंगा तो कितना होगा, 9 और 4 हो जाएगा 13/19, और यहाँ पर 9 रखेंगे तो कितना होगा 12 और 20 21 हो जाएगा ऊपर में, और यहाँ पर 9 रखेंगे तो 24 30 और 3 33 हो जाएगा। अब ये दो आपस में बराबर होगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा आप 3 जैसे रखेंगे तो 4 3 हो जाएगा 7 और 10 3 13 हो जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे तो बटे 15 हो जाएगा और 24 3 27 हो जाएगा। क्या दोनों बराबर होगा कभी भी, या 13 27 बराबर होगा नहीं, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। अगला देखिए 6 अगर रखते हैं हम x के जगह पर तो 6 4 10 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 16 बराबर हो जाएगा 12 6 18 बटे 24 6 30 हो जाएगा। अगर 2 से 9 बार में, 2 से 15 बार में, और यहाँ पर ये 16 था, 2 से 5 बार में, 2 से 8 बार में, देखिए समान तो है ये नहीं, तो ये भी नहीं होगा। एक तो ऑप्शन आपको बता रहे चेक करके। अब अगर मैं 4 रख दूं तो 4 4 8 हो जाएगा, 10 4 हो जाएगा 14, और यहाँ पर कितना का 12 और 4 हो जाएगा 16 और 24 4 हो जाएगा 28। अगर इसको काट देंगे 2 8 16, 2 से चल जाएगा 14 बार में, तो देखिए दोनों साइड बराबर हो गया, तो इसका मतलब आंसर ये हो गया, यानी कि 4 की कमी था, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको पास छोटा छोटा वेरिएबल है इस प्रकार से तो डायरेक्ट आप ऑप्शन बिठा करके कर सकते हैं, और अन्यथा तरीका नहीं तो तरीका को समझ लीजिए कि सब सवाल में जोड़ने बोले या घटाने बोले आपको एक ही प्रोसेस करना है, जोड़ने बोलेगा या घटाने बोलेगा एक ही प्रोसेस करना है। जैसे यहाँ पर दिया क्या गया 4, यही दिया गया है ना भाई, 4 दिया गया है, उसके बाद 10 दिया गया है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 24 है। बातों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक आपको मॉड लेना है, मॉड मतलब समझ रहे हैं ना, मॉड इस प्रकार से मॉड, ये x का वैल्यू डायरेक्ट दे देगा, ये दूर दूर वाला का गुना कर दीजिए ऊपर में, तो 24 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा 24 चौके हो जाएगा 96, और दोनों को ऊपर नीचे नीचे जोड़ देंगे 24 4 हो जाएगा 28, और ये लाइन आपको बड़ा खींचना है, ऊपर भी माइनस करना है नीचे भी माइनस करना है, ठीक है। अब इसको दोनों को आपस में गुना कीजिए, तो 12 दहम कितना हो जाएगा 120, 12 दहम 120। अब दोनों को नीचे जोड़ के लिखना है, तो 12 10 कितना हो जाएगा 22। अब जैसा प्रोसेस है वैसा कर देंगे, तो 96 में से 120 घटेगा तो कितना बचेगा भाई बताइए, तो
4 और 20 यानी कि 24 होगा, वो भी माइनस में ऊपर में, क्योंकि आगे माइनस है, बड़ा 120 है तो माइनस आएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। तो ये मॉड के अंदर, मॉड से जब ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पर देखिए 6 चौके 24, तो ये माइनस है, तो मॉड से माइनस, मॉड का काम ये है कि अंदर माइनस रहेगा तो वो प्लस में निकाल देगा, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा, ओनली 4, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सही। या जोड़ने बोले घटाने बोले सेम तरीका करना है। क्या करना है, सबसे पहले ये नंबर है, इस नंबर को दोनों को गुना करना है आपको, यानी कि दोनों को गुना करेगा तो 4 गुना 24, उसके बाद नीचे इसी दोनों को जोड़ देना है तो 28, फिर माइनस यहाँ पर। अब ये दोनों को गुना करना है तो 10 गुना 12, अब फिर इसी को जोड़ देना 22 और मॉड लगा देना। बस जो आंसर आएगा वही वैसा नंबर होगा, या तो उसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये समानुपात में बदल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करें ये चीजें आप समझ गए। एक दो सवाल पर इंप्लीमेंट कर दीजिए, चीजें आराम से हो जाएगा, ठीक है। देखिए सवाल कहता है किस संख्या को 6, 7, 15, 17 में प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए कि चारों संख्या समानुपातिक हो। तो ठीक है, तो चारों संख्या समानुपातिक यानी कि पहला 6 है, दूसरा का 7, 15 और 17। तो क्या करेंगे हम, x बराबर मॉड ले लेंगे, ये इसको गुना कीजिए 17, 17 छो कितना होता है 102 बटे 17 और 6 को इसमें जोड़ दीजिए तो 17 3 20 3 23 हो जाएगा। अब ये वाला बड़ा करके यहाँ भी माइनस लगा दीजिए। सेम उसी प्रकार से इसको करेंगे तो 15 7 कितना होता है 105। अब नीचे जोड़ दीजिए 15 और 7 कितना हो जाएगा 20 और 2 हो जाएगा 22, ठीक है। अब देखिए भाई, अब क्या करेंगे यहाँ पर 102 में से 105 घटेगा तो 3 बचेगा, लेकिन माइनस का नीचे कितना 23 में 1 घटेगा तो 1, मतलब 23 में 22 घटेगा तो 1 बचेगा। अब माइनस नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो माइनस वाला को क्या करेगा प्लस में निकाल देगा, अर्थात इसका आंसर 3 हो जाएगा। देखिए अगर 3 रख दीजिएगा तब चीजें सही हो जाएगा, 3 अगर रख दीजिएगा ना तो दोनों ये जो इक्वेशन है ये बराबर हो जाएगा। करके दिखा दूं क्या आपको, एक बार देख लीजिए। जैसे अगर 6 + x करेंगे, 6 + x तो 6 + x यानी कि 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 और 7 + 3 बराबर 10, ये बराबर 15 + 3 18 और 17 + 3 20, 2 से काटिए 2 नाम 18 2 दहम 20, देखिए दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गया। तो बस ये तरीका है और कुछ भी नहीं। तो इसमें अलग अलग टाइप से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। एक भी सवाल हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, बाकी सारे सवाल उसी पर बेस्ड है। अब देखिए 14, 36, 20 और 54 में प्रत्येक पद में क्या कम किया जाए या घटाया जाए। आप वही कीजिए कि x बराबर सबसे पहले इसको ऊपर गुना करेंगे, अब जोड़ करके नीचे, उसी प्रकार से इसको भी करेंगे, ऐसे करके इसको लिखना है। इसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना होगा। अगला सवाल देखिए, अगला x को 19, 28, 55 और 91 में से प्रत्येक से घटाया जाता है तो कम प्राप्त संख्या को समानुपाती है। तो x का मान सेम टू सेम आपको उसी तरीके से करना है, इसका आंसर को आपको बताना है। कोई बड़ी बात इसमें दूसरा चीज नहीं है, इसीलिए मैं आपको नहीं करा रहा, नहीं करा देता। अब देखिए ये जो सवाल है, अभी कहाँ गया भाई, ये इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल क्या कहता है, कहता है कि संख्याओं 54, 49, 22 और 21 में से प्रत्येक से x घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में है, ठीक है। तो 8x - 25 और 27x - 26 का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले तो x ज्ञात कर लेंगे और इस कंडीशन में x का मान पुट करके इसको घटा देंगे और इसको घटा देंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको x का मान चाहिए, तो x का मान निकालने के लिए आपको हमने क्या बोला अभी कि x जब निकालेंगे इस कंडीशन में कि क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, तो इसको अंतिम को गुना कीजिए, अंतिम को। तो 54 गुना 21 करेंगे ना, तो 54 को पहले 20 से गुना कर लेते हैं। 54 को पहले 20 से गुना कर लेंगे तो 1 0 2 चौके 8 2 5 10, उसके बाद एक बार में 54 गुने 54, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 8 5 13 का 3 हाथ मेरा 1 1 1 1134, तो यहाँ पर हो गया 1134 आपका, ठीक है। उसके बाद बीच में माइनस हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 54 और 21 जोड़ेंगे तो 4 और 1 हो जाएगा नीचे 5 आपका, और 2 और 5 हो जाएगा 7 यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर। उसी प्रकार से इसको आपस में ऐसे गुना कर रहा है, आपस में गुना कर रहा है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि 49 को 2 से गुना कर लीजिए, मतलब 20 से। तो 20 से जब 49 को गुना करेंगे तो 1 0 आएगा, 2 नाम 18 के 8 हाथ में रहा 1, 2 चौके 8 रहेगा 9, 980 आ गया। फिर 49 को गुना कर दिए 2 से तो ये 98 आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 9 और 17 के साथ फिर 1 और यहाँ 9 1 10 1078, तो यहाँ पर होगी आपका 1078। अब नीचे क्या करना है, नीचे दोनों को जोड़ना है। तो 9 2 11 के 1 हाथ में रहा 1, 4 2 6 और 1 7, तो यहाँ पर हो गया 7। अब ये बात बन गया। अब देखिए अब ऊपर वाला घटा दीजिए, 1134 में कितना घटेगा 1078 घटेगा, 1078। तो 14 में 8 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पर 12 में 7 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी कि 56 हो गया ऊपर। तो ऊपर मेरा 56, नीचे क्या है भाई, नीचे आपका 71, 75 में से अगर 71 घटेगा तो नीचे कितना बचेगा, तो 4 बचेगा। 4 से इसको काटेंगे तो 4 1 के 4 4 4 16, यानी कि 14 बच रहा। तो x का वैल्यू मेरा क्या निकल गया 14।
तो पहला प्रोसेस तो आपको ये करना है। अब x का वैल्यू 14 आई है तो 14 इसमें रखना होगा, उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 14, अब यहाँ पर x का मान जो 14 आया ना उसको यहाँ पर फिट करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन में, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो 14 गुना 8 बराबर कितना होगा, 14 गुना 8 बराबर 112 होगा। आगे माइनस है तो माइनस 25। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद 7x, तो 14 सत्ते होता है 98, 98 में से 26 घटा देंगे, ठीक है। अब घटा दीजिए, देखिए 12 में 5 जाएगा तो 7 बचेगा, 12 में 5 जाएगा तो 7 बचेगा। अब यहाँ 10 में 2 गया तो 8, यानी कि 87। नीचे क्या है भाई, 98 में 26 घटाना, तो 8 में 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए। अब इसको काट दिए 3 से, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 3 से इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 3 चेहरे 12, यानी कि 29:24 इसका सही उत्तर होगा, 29:24। तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन आप कर लेंगे आराम से। सवाल सब पूछा गया सवाल है, ठीक है। अगला सवाल आपको ये खुद बनाना है, ये जो सवाल है आपको खुद बनाना है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, आपको सेम टू सेम यहाँ पर इसमें आप मान को बिठा दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। और एक 2 सवाल है, इस पर थोड़ा सा विचार कर देते हैं, ठीक है। देखिए किसी संख्या को 8, 13, 26 और 40 में जोड़ा जाए ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात हो। सिर्फ जो पहला वाला बात है ना, एक्स का मान यहाँ पर सिर्फ आप निकाल देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बस इतना ही आंसर ही है और ये नहीं, ठीक है। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। और आगे एक सवाल और दिए थे, तो उम्मीद करें ये आज की क्लास आप समझ पाए होंगे। तो आज यहाँ पर प्रोपोर्शन खत्म हो जाता है, कल से हम परसेंटेज को लेकर आ रहे हैं। तो आज का वीडियो के समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल एक नए जोश के साथ परसेंटेज को शुरू करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।